नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं पंडित जगत नारायण जोशी जी। जोशी जी इंदौर में यातायात के एक्सपर्ट माने जाते हैं। खास करके सड़क मार्ग पर जो कुछ हो रहा है इंदौर में, जो सड़कों की हालत है, सड़कों पर वाहनों की व्यवस्था क्या है, इस सारे मामले में उनकी विशेषज्ञता हासिल है और अनेक संगठनों से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा के कार्य में भी जुड़े हुए हैं और MY अस्पताल में भी बहुत से सेवा के कार्य करते हैं। जोशी जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इंदौर एक बदनाम हो चुका है, बदनाम शहर है यातायात की दृष्टि से। एक शहर जहां सड़कों पर रोज यमराज चलते हैं और हत्यारी सड़कें इंदौर की है। कैसे इंदौर मुक्त हो इस पाप से? इंदौर में यातायात की दुर्घटनाएं बहुत हो रही है और बहुत हुई है। उसका मूल कारण एक जो महत्वपूर्ण कारण है, उसको ये मानता हूं कि ड्राइविंग लाइसेंस का खुले रूप में बिना किसी जांच के मौत का लाइसेंस जिसे कहा जाता है, वो थोड़े से पैसे में वहां मिल जाता है। ड्राइवर जो है शराब पी के गाड़ी चलाता है, उसको कोई रोकथाम होती नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस चाहे जैसे मिल जाता है, इसके कारण से। लेकिन मैं रोकना चाहूंगा जोशी जी, जिन लोगों को वाहन चलाना आता है, पढ़े लिखे लोग नजर आते हैं, वे लोग भी वाहन ऐसे चलाते हैं जैसे कि दूसरों की जान लेने के लिए वाहन चला रहे हैं। ऐसा क्यों? ये गाड़ी पे बैठने के बाद के अंदर में वो अपने आप को 30 मार का समझते हैं और विशेष करके धनाढ्य लोग जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, चाहे जिस प्रकार वो चलाते हैं, रेसिंग ड्राइविंग करते हैं, नियमों का पालन करते नहीं हैं और इसके कारण से दुर्घटनाएं होती है। नियम पालन करने में उनकी कोताही बरती जाती है, इसके कारण से दुर्घटनाएं होती है। और सड़कें जो आप बता रहे हैं, हत्यारी सड़कें बन रही हैं, उसका मूल कारण वही है। इंदौर में कहीं भी आपको लेफ्ट टर्न लेना हो, लेफ्ट टर्न फ्री होना चाहिए, कभी भी आप जा सकते हैं, यातायात सुगम हो, लेकिन लेफ्ट टर्न फ्री नहीं है इंदौर में। क्या कारण है इसका? आपको कहना बहुत सही है। मैं बार बार ये कहता रहता हूँ कि जहाँ चौड़ी सड़कें हैं, जहाँ अच्छी सड़कें हैं, जहाँ जंक्शन है, वहाँ लेफ्ट टर्न बनना ही चाहिए। अगर लेफ्ट टर्न अगर बनता है तो ट्रैफिक का दबाव भी कम हो जाएगा और आराम से लोग निकल भी जाएंगे। लेफ्ट टर्न कैसा बनना चाहिए, दुर्भाग्य है कि यहाँ के इंजीनियरों को इस बात की मालूम नहीं है। कई बार मैंने नक्शा बना के उनको बताया है, मौके पर जा के बताया है, किंतु लेफ्ट टर्न बनाने में उनकी कोई रुचि नहीं है। अब रुचि क्यों नहीं है, ये तो आम जनता भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इंदौर में चालान इस तरह बनते हैं और हर साल रिकॉर्ड आता है कि 1 करोड़ रुपए वाहन चालकों से वसूले गए, चालानी कार्रवाई में इतने लाख की वसूली हुई। ऐसा लगता कि यातायात सिपाही का काम यही है कि चालान की रसीद काटना, यही उनका धंधा बन गया। क्या ये बिजनेस बना लेना उचित है? देखिए, चालान समस्या का समाधान नहीं है। वाहन चालक को इस बात का भय होना चाहिए कि अगर मैंने नियम का पालन नहीं किया तो मैं इंदौर में चल नहीं सकता। आज जो वाहन चालक है इंदौर में नियम तोड़ रहा है, किंतु महाराष्ट्र में जाता है, बंबई में जाता है तो वहां नियम नहीं तोड़ता है। उसका मूल कारण यह है कि वो चालान से नहीं डरता है, वो हर्षमेंट से डरता है। अगर उसकी गाड़ी 3 दिन के लिए बंद कर दी जाए तो निश्चित मान के चलिए आप कि वो गलत चलाना बंद कर देगा। आज नियम तोड़ने वाले कौन है? बड़े बाप के बेटे, बड़े सेठ के बेटे, बड़े पदधारियों के बेटे, बड़े पैसे वालों के बेटे, अधिकारियों के बेटे, नेताओं के बेटे। अगर ट्रैफिक पुलिस अगर किसी बात को लेकर के रोकता है तो उसको कहता है नेता से बात कर, मेरे दादा से बात कर, भैया से बात कर, साहब से बात कर, आजी साहब से बात कर। जब वो बात करता है, अब वो चौराहे पे खड़ा हो कांस्टेबल क्या करेगा बेचारा? वो बात करता है, कभी रेस्क्यू गाड़ी छोड़ दो, अगर नहीं छोड़े तो अब तक की बात को मानना पड़ रहा है और नहीं तो उसका ट्रांसफर हो जाता है। ये इसके कारण से भी जो स्थिति है, इसके कारण से भी जो स्थिति है, उससे भी नियम तोड़ जाते हैं। इसका रोकथाम होनी चाहिए। उसको भय होना चाहिए कि किसी प्रकार का नियम अगर तोड़ा तो मैं बचूंगा नहीं। ये भय खत्म हो गया है। क्या इंदौर की सड़कें
केवल वाहनों वालों के लिए है, पैदल चलने वालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, साइकिल वालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, क्या उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? कई सड़कों के ऊपर में फुटपाथ बने हुए हैं, किंतु वहां देखिए आप, कुंते लग गई, ठेले लग गए हैं, दुकानदार अपना सामान, दुकान का सामान सड़क पर रख रहा है, फुटपाथ पर रख रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, दादागिरी चलती है। अगर इसके ऊपर में अगर रोकनी होगी तो पैदल वाले कहां चलेंगे? और मरने वालों में संख्या जो अगर देखी जाए तो पैदल चलने वालों भी ज्यादा है। तो सड़क का माल सरकार का, ऐसा नियम लागू क्यों नहीं होता है? मैं बार बार ये नारा लगाता हूँ, ये नारा सामने दिया हुआ है कि दुकान का माल दुकानदार का, सड़क का माल सरकार का, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। किंतु सरकार ने इस बात को अभी तक घोषित नहीं किया। अगर इंदौर का यातायात को सुधारना है तो चालान मनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, मोबाइल कोड की आवश्यकता है। मैं कलकत्ता गया था, वहां देखा काफी चोरी सड़कें हैं, काफी सक्रिय भी सड़कें हैं, ट्रैफिक भी बहुत है, किंतु नियम पालन होता है। कोई सड़क के ऊपर कोई कब्जा करता है तो मोबाइल कोड उसे छोड़ता नहीं है। मोबाइल कोड का बड़ा भयंकर डर है। अगर मोबाइल कोड यहाँ लागू कर दी जाए, चारों क्षेत्र में चारों चार मोबाइल कोड कर दे, तो मैं समझता हूँ कि 15 दिन के अंदर सारा का सारा ट्रैफिक ठीक हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि दुकान का माल दुकानदार का, सड़क का माल सरकार का, और कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और मोबाइल कोर्ट अगर होगी तो 4 मोबाइल कोर्ट भी अगर हो इंदौर में तो यातायात 15 दिन में सुधर सकता है, क्योंकि मोबाइल कोर्ट के पास यह अधिकार होगा कि वो न केवल वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करे, बल्कि जिन लोगों ने सड़क पर यातायात रोका है उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सके। यही कहना चाहता हूं। बहुत सही बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मोबाइल कोर्ट को यह अधिकार होता है कि उसको जेल भेजने का भी अधिकार है। ट्रैफिक पुलिस को जेल भेजने का अधिकार नहीं है, दंड लेने का अधिकार होगा, समन शुल्क लेने का अधिकार होता है। कोर्ट में भी गया तो वहां भी दंड ले लेंगे, किंतु मोबाइल कोर्ट को यह अधिकार होता है कि उसको जेल भेज दे। उनके लिए सीमा नहीं है जी। अगर किसी ने इन्हें एक उदाहरण देना चाहता हूं कलकत्ते का, कि दुकानदार ने अपना सामान बाहर रखा, मोबाइल कोड वहां पहुंच गई, उसने कहा कि भैया तुमने हमारा बाहर सामान रखा है, तुम्हारा है क्या ये? बोला हाँ मेरा है। बोले 1000 रुपये जुर्माना। तो बोले साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मर जाऊंगा। तो बोले नहीं 2000 रुपये जुर्माना। बोले 1000 रुपये तो दे ही नहीं सकता, 2000 कहां से दूंगा? बोले 5000 रुपये जुर्माना या 3 दिन की जेल। तो आगे से वो माल में रखना बंद हो गया। अगर इस प्रकार की व्यवस्था अगर कर दिया जाए, अगर व्यापारी को ये मालूम हो जाएगी अगर मेरा सामान सड़क पर रहेगा, मेरी गमची सड़क पर रहेगी, मेरा ठेला सड़क पर रहेगा, तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, तो कल नियम पालन हो जाएगा। कठोरता की आवश्यकता है, किंतु इसमें नेतागिरी जो है बीच में आ जाती है। इसके कारण से आज तक मोबाइल कोर्ट की स्थापना नहीं हुई है। यातायात सुधार के नाम पर हर साल यातायात पखवाड़ा बनता है, सप्ताह बनता है, गुलाब दिए जाते हैं, बड़ी औपचारिकता होती है, लेकिन स्कूलों में बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती जो यातायात का पालन कैसे करें। स्कूल की बसें आपस में रेस लगाती जाती है और स्कूल के बच्चे अपने अपने ड्राइवर को चीयर अप करते हैं कि हो हम आगे निकले। ऐसे हालत कैसे सुधरेगी? कानून में प्रावधान है, जो भी स्कूली बसें हैं उसमें गवर्नर लगना चाहिए, स्पीडोमीटर लगना चाहिए, बंद होना चाहिए, समय के अनुसार चलना चाहिए, ठीक जगह पर रुकना चाहिए, और वो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। आज आवश्यकता है प्रशासन की कड़काई की, कड़क होने की। अगर कोई भी स्कूल बस का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कई बार उनको समझाइश दी गई है, किंतु वो समझाइश अभी तक पूरी हुई नहीं है, वो पालन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए कठोरता की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और इससे बहुत बड़ी दुर्घटना भी हुई है। उनको रोकने के लिए उनको कठोरता से नियम पालन करवाना चाहिए। क्या शहर में ट्रैक्टर, ट्राले, बैलगाड़ी वगैरह को आने की अनुमति होनी चाहिए? मैं समझ रहा हूँ ट्रैक्टर ट्राली शहर में आने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। उनके लिए समय निर्धारण किया जाना चाहिए, किस समय वो आए, किस समय जाए। रात को 10 बजे के बाद में कोई ट्रैक्टर ट्राली आता है नियम के अनुसार में तो कोई बुरी बात नहीं है, किंतु यहाँ तो दिन भर चलती है और ऐसी ऐसी जगह पे चलते हैं जहां पर ट्रैक्टर ट्राली जा ही नहीं सकती है। बड़े बड़े रंगाड़ों के ऊपर में एंगल निकाले जाते हैं, चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर में उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, और प्रतिबंध सरकार को लगाना चाहिए।
प्रशासन को लगाना चाहिए। प्रशासन इसमें कामयाब हो रहा है नहीं हो रहा है ये तो आप और हम सब जानते हैं। यानी आप इसका जवाब नहीं देना चाहते, प्रशासन कहाँ कामयाब दिखता है? अवैध ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, बगैर लाइसेंस के ऑटो चल रहे हैं, ठेला गाड़ी वाले फुटपाथ पे कब्जा किए हुए हैं, वाहन निर्धारित गति से ज्यादा तेज चल रहे हैं, दोपहिया वाहनों पर कोई लगाम नहीं है, फुटपाथ पर चलने की जगह नहीं है, साइकिल ट्रैक जो बनाए जा रहे हैं और बने भी हैं वो बेकार पड़े हुए हैं। तो ऐसे में कानून का राज सड़कों पर कैसे आए? कानून का राज सड़कों पे आना ही पड़ेगा। जब तक कानून का राज सड़कों पे नहीं आएगा तो लोग ऐसे ही मरेंगे भेड़ बकरी की तरह। मेरा ये कहना है प्रशासन को कठोरता का काम कठोरता से निर्णय लेने पड़ेंगे और यातायात को ठीक करना पड़ेगा, और अगर नहीं करते हैं तो इसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन की है आने वाली है। आईजी अनुराधा शंकर ने एक बात कही भाषण में कही थी कि इंदौर में ड्राइविंग सीट पर बैठते ही चूहा अपने आप को शेर समझने लगता है। ये बात मुझे लगता है बहुत हद तक सही है। और इतने अराजक ड्राइवर, इतने मुंहजोड़ उजड़ गंवार, इतने बेकार ड्राइवर देश के किसी और शहर में आपने देखे हैं क्या? असल में देखा जाए तो यहाँ का जो ड्राइवर है जिस प्रकार नियमों का उल्लंघन करता है शायद मैं समझता हूँ कहीं नहीं करता है। मैं तो यहाँ तक कहने वाला कहा था, आपको पहले भी मैंने बताया कि यहाँ का ड्राइवर वहाँ जाकर के महाराष्ट्र में जाता है तो नियमों का पालन करता है, कलकत्ता में जाता है तो नियमों का पालन करता है, बम्बई में जाता है तो नियमों का पालन करता है, किंतु यहाँ चूहा शेर बन जाता है, इसमें दो मत नहीं है। और इस शेर को ठीक करने के लिए सवा शेर की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस इंदौर शहर में जो टाटा मैजिक चली तभी आशा थी कि यातायात कुछ सुधरेगा, लेकिन टेम्पो जैसा हाल उनका अभी हो गया। बीच सड़क में कहीं भी खड़ी करना, सड़कों पर रेस लगाना, यात्रियों को जबरदस्ती बुला बुलाकर पकड़ना, ये किस चीज का सूचक है? ये असल में देखा जाए तो टाटा मैजिक वालों का, सिटी वैन वालों का, रिक्शे वालों का ये अराजकता का तांडव नृत्य है। इसको अगर रोका नहीं गया तो निश्चित समझिए आप कि यातायात व्यवस्था पूरी की पूरी बिगड़ जाएगी। और इसको ठीक करने का काम अगर कोई कर सकता है तो प्रशासन कर सकता है। प्रशासन को कड़ा होना चाहिए। अनुराधा जी ने जो कहा है वो ठीक कहा है, किंतु मैं अनुराधा जी से निवेदन करना चाहूँगा इस माध्यम से कि कम से कम वो कठोरता लाए, जो नियम तोड़ने वाले हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। मैं एक नाम बताना चाहता हूँ, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ एक संजय समी नाम के एसपी आए थे, उन्होंने 15 दिन के अंदर में यहाँ की बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था को ढर्रे पर लाने का काम किया था। और हमारे कुछ नेताओं को पसंद नहीं आया, उनका ट्रांसफर हो गया बहुत जल्दी। ऐसी स्थिति के अंदर में अधिकारी भी कैसे काम करेंगे? हमको राजनीति से विहीन होना चाहिए। ट्रैफिक का मामला जो है वो काफ़ी संवेदनशील मामला है। ये दादागिरी का मामला नहीं है, जीवन मरण का मामला है। इसको ठीक ढंग से हैंडल करना चाहिए और जो अधिकारी हैं उनको कठोरता के साथ में जो नियम का उल्लंघन करते हैं उनको कुचल देना चाहिए। यहाँ की दुर्घटनाओं में एक बड़ा कारण यहाँ की इंजीनियरिंग का भी है। सड़कों की हालत ठीक नहीं है, सिग्नल ठीक नहीं है, उससे आप कितना दोषी मानते हैं? यातायात के जो है वो 3 ई से बनता है: ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ट्रैफिक एजुकेशन, ट्रैफिक एनफोर्समेंट। ट्रैफिक इंजीनियरिंग का भाग जो है यातायात के प्रबंधन में 60% भाग है, 25% भाग यातायात शिक्षण का है और 15% भाग ट्रैफिक मैनेजमेंट का है, क्या बोलते हैं, इन्फोर्समेंट का है। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग नाम की चीज तो यहाँ रही ही नहीं है। चाहे जो गड्ढे खोद दिए जाते हैं, चाहे जैसी सड़क बना दी जाती है, चाहे जैसे फुटपाथ बना दिए जाते हैं, कोई नियम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई चीज नहीं। आज खोदा है, बंद किया है, कल खोद दिया, आज यहाँ खोदा है मतलब वहां खोद दिया। किसी प्रकार का सिग्नल नहीं लगाते हैं, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं करते हैं, सड़कें चलने लायक नहीं रहती है। इसका मूल कारण है कि ट्रैफिक अगर ठीक प्रकार से चलना है तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग को ठीक प्रकार से करना ही पड़ेगा। और आज नगर निगम ने भी यहाँ पर राइट्स को, यहाँ की ट्रैफिक की व्यवस्था को
कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या हो सकता है, इसके बारे में काम करवाने की एक व्यवस्था की है और वो अपनी रिपोर्ट जब बहुत जल्दी देने वाले हैं। BRTS से आपको क्या उम्मीद है? लगता है इससे यातायात सुधरेगा या बिगड़ेगा? देखिए, BRTS से अपने आप में बहुत अच्छी व्यवस्था है, किंतु BRTS कहाँ बनना चाहिए ये भी एक आवश्यकता है। BRTS के अंदर में हमने देखा है कि MIG चौराहे से तिराहे से लेकर के पलासिया चौराहे तक जो सड़क है एकदम मेरे हो जाती है। बाकी जगह बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, BRTS ठीक प्रकार चला लेंगे, किंतु यहाँ कैसे ठीक प्रकार से चलाएंगे मुझे समझ में नहीं आता है। और वहाँ कैसे उनको व्यवस्था करेंगे? जितनी सड़क अभी है उससे वो बहुत छोटी हो जाएगी चलने वाले वाहनों के लिए, तो उन वाहनों की व्यवस्था कैसे करेंगे आप? अधिकारियों ने जिससे जब मैंने प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि हम उनको नियमानुसार चलाने की व्यवस्था करेंगे। तो अगर नियमानुसार चलाने की व्यवस्था वो बाद में करने वाले हैं तो अभी व्यवस्था ट्रैफिक जाम क्यों होता है? अभी क्यों नहीं नियम से लोग चलते हैं? अभी क्यों नहीं लाइन सिस्टम होती है? क्यों नहीं व्यवस्थाएं की जाती है? इसलिए BRTS अगर बनता है तो इसके बारे में भी हमको विचार करना पड़ेगा। चौड़ी सड़कें होनी चाहिए। इंदौर के वाहन चालकों को क्या शिक्षा देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यातायात के नियमों के पालन से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर आपको स्वर्ग में जाना है, बैकुंठ में प्राप्त करना है, किसी प्रकार की सुविधा मिलनी है, अच्छा समझते हैं तो यातायात का नियमों का पालन कीजिए। यातायात से नियमों का पालन से करने से कोई भी बड़ा धर्म नहीं है, चाहे आप किसी धर्म को मानते हो। सबसे बड़ा धर्म यह है कि हम यातायात के नियमों का पालन करेंगे और हमारे नियमों के पालन करने से किसी की जान का दुर्घटना में जान जाने वाली है वो बचेगी, उसका पुण्य मुझे मिलेगा। और अगर आपने यातायात के नियमों का पालन नहीं किया तो जल्दी आपको स्वर्गवासी होने का मौका भी मिल सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो पधारे जोशी जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही।